Hello guys, how you all are? I hope you all are doing very nice. So आज का जो हमारा टॉपिक है it is about the electromagnetic effect as I already explained you in the my previous video that हम लोग अपनी आय की वीडियो में बात करेंगे about the electromagnetic effect के बारे में resonance and about hyperconjugation. In my previous video I already explained you about inductive effect. Okay, so let's start electromagnetic effect. Okay. As I told you in inductive effect that inductive effect is a permanent effect. Okay, out of these four effects, that is inductive effect, resonance effect, hyperconjugation and electromagnetic effect, only electromagnetic effect it is a temporary effect. And I want to tell you one most important thing. This question is asked in almost every competitive exams, that which of the following effect is temporary effect. So its correct answer is electromagnetic effect is temporary effect. Okay. It occurs in the organic compounds having the unsaturation, that is having a multiple bonds, that is having the double and triple bonds. Okay, under the influence of an outside attacking species. So what we can say is that this electromagnetic effect it take place in the case of unsaturated compounds, that is जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मे बी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स. ओके, उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो टेक प्लेस होता है, वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज. जब कोई बाहर से कोई स्पीसीज अटैक करती है तब उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है. और वो कैसे होता है, दिस वी विल टॉक इन आवर वीडियो. ओके, या सो हम बोल सकते हैं कि एज अ रिजल्ट जब भी कोई आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज अटैक करती है किसी भी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, दैट इज दैट कंपाउंड हैविंग द मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. ओके, तो फिर उसके पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन, वन ऑफ द बॉन्डेड कार्बन एटम्स. ओके, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में बात की थी, उसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था. ठीक है, जब भी बाहर से हम लोग जब भी कोई बाहर से, जैसे कि हमने बाद में उस वीडियो में अगर आप रेफर करोगे देन यू विल सी, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है अच्छे से दैट देयर इज द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देयर इज द मूवमेंट, देयर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ओके, तो जब भी कोई, जैसे कि एज आई एक्सप्लेन दैट एज अ रिजल्ट इट विल इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम विच इज यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजन. जब भी कोई बाहर से अटैकिंग रीजन अटैक करेगा तो जो कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ जो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डिस्प्लेस होंगे. ओके, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो H पॉजिटिव अगर अटैक करेगा तो अगर ये तो सिमेट्रिकल है, तो फिर अगर ये हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एक कार्बन एटम की तरफ डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पे H आके अटैच हो जाएगा, दिस कार्बन एटम बिकम पॉजिटिव. बिकॉज अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस होगा तो ये कार्बन बिकम्स नेगेटिव, ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये कार्बन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैक हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ओके, तो इस तरीके से होता है. हाउएवर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों कार्बन एटम्स की सेम है, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी साइड को यहाँ डिस्प्लेस हो सकता है. हम इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे. ओके, अब बात करते हैं मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है. एक तो प्लस ई इफेक्ट, ओके, और एक माइनस ई इफेक्ट. ओके, प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रांसफर टू द एटम टू विच द अटैकिंग रीजन गेट्स अटैच्ड, इट इज कॉल्ड एज अ प्लस ई इफेक्ट. यानी कि अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे मल्टीपल बॉन्ड के वो ट्रांसफर हो रहे हैं उस एटम पे जिस पे अटैकिंग रीजन अटैच हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम प्लस ई इफेक्ट. देखते हैं जैसे कि यहाँ पे CH पहले ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हुए इस कार्बन एटम के ऊपर, फिर ओके देखो अब ये इस कार्बन एटम के ऊपर क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं. देखो, जिसका एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है. ठीक है, इस कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है 1 2 3 sp2. ओके, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है 1 2 3, ये भी sp2 है. ठीक है, बट तो फिर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन का केस है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में.
ओके, कि इसका ऐसा केस क्यों हो रहा है, ठीक है। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम के ऊपर ट्रांसफर होता है, जिस कार्बन एटम बिकम्स नेगेटिव, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोटॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिस कार्बन एटम पे प्रोटॉन अटैच हुआ उसी कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हुआ, ठीक है। या इसी कार्बन एटम पे हमारा प्रोटॉन अटैक हुआ और इसी कार्बन एटम पे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ प्लस ई इफेक्ट। ओके, फॉर द मोर सेकेंड इफेक्ट होता है वो होता है माइनस ई इफेक्ट। ओके, इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द एटम विच गेट लिंक्स टू द अटैकिंग रिएजेंट, यानी जिस कार्बन एटम पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है उसके दूसरे कार्बन एटम पे या फिर उसके अवे कार्बन एटम पे, ठीक है, कार्बन एटम अवे फ्रॉम दैट एटम, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन, ओके, तो फिर इसलिए these electron pairs they get transferred into oxygen, as the result of which oxygen becomes negatively charged, okay, and carbon becomes positively charged। तो साइनाइड आयन जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ओके। सो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ माइनस, एज द रिजल्ट ऑफ विच इट may result in the formation of this anion, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो जिस कार्बन एटम पे हमारा अटैकिंग रीजन अटैच हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अवे, ओके, यानी कि उसके उल्टी तरफ वाले उसके अपोजिट वाले कार्बन एटम पे ट्रांसफर हुए, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ माइनस ई इफेक्ट, जिसके अंदर ओके हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है मल्टीपल बॉन्ड का दे मैंने ट्रांसफर अवे फ्रॉम द एटम, ओके, टू विच ओके द अटैकिंग रिएजेंट इज अटैच्ड, ओके। सो इस वीडियो में हमने बात करी अबाउट द प्लस ई इफेक्ट के बारे में, माइनस ई इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, ओके। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ कैसे कोई हाइड्रोजन हैलाइड मेनली किसी अल्कीन के ऊपर अटैक करता है। सो दिस इज मेनली गवर्न बाय टू रूल्स, दैट इज मार्कोनिक ऑफ रूल ऑफ एडिशन एंड द एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ऑफ एडिशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ओके।